नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनर्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये चैनल आपको मैथमेटिक्स के अंदर आने वाले कंपटीशनों के लिए RS अग्रवाल की जो बुक है उसको स्टेप बाय स्टेप पूरी करवाई जाएगी इस चैनल पर आपको, और इस चैनल के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स में काफ़ी सुविधा देखने को मिलेगी। आज अपन बात कर रहे हैं संख्या पत्ती, और संख्या पत्ती में काम आने वाले कुछ सूत्र हैं जो यहाँ पे आपको बोर्ड पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सूत्र आपको हर जगह मिल जाएंगे लिखे हुए मोस्टली, पर मैं इन पे जैसे एक सूत्र से दूसरा सूत्र कैसे उत्पन्न हुआ ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आया, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आया। तो यहाँ पे ओनली चिन्ह का डिफरेंस है दोनों सूत्रों में, ठीक है। अब सूत्र नंबर 1 और सूत्र नंबर 2 से अपन देखेंगे सूत्र नंबर 3 कैसे मिला अपने को। तो यहाँ पे अपने यहाँ से ले लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिया, प्लस का चिन्ह लगा लिया अपन ने बीच में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया बराबर। अब जैसे अपनी ये वैल्यू और इस जो ये वैल्यू है दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो इन दोनों में ये चीज़ कट जाएगी। क्या? ये चीज़ कट जाएगी। तो अपने को मिलेगा ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर कितने हुए 2a स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कितने हो गए 2b स्क्वायर। तो 2 कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये नया सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इसी तरीके से अगर अपन मान लो ये पे 1 नंबर और 2 नंबर सूत्र को अपन ने जोड़ा था, अगर इनको अपन माइनस करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपने को a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और ये बच जाएगा, और ये जब दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। इसलिए सूत्र नंबर 1 माइनस सूत्र नंबर 2 अपन ने किया तो अपने को 4 नंबर का सूत्र मिला। इसी प्रकार से यहाँ पे सूत्र नंबर 1 और प्लस सूत्र नंबर 2 किया तो अपने को सूत्र नंबर कितना मिला 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन बात कर रहे हैं इसकी, अगर अपने को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मिल जाए तो उसको अपन खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। यहाँ पे एक चरा एक्स्ट्रा में है तो इसलिए बाकी तो वही है, एक चरा एक्स्ट्रा में है तो यहाँ पे एक पद बढ़ गया। ये चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस का b, और ये सूत्र है। और ये 7 नंबर का है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab a माइनस का b। दोस्तों अगर अपने को ये 6 नंबर का सूत्र याद हो गया तो अपने को 7 नंबर का सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस 3ab a माइनस बी है। अभी मान लो अपने यहाँ पे माइनस रख रहे हैं यानी माइनस का b, तो एक a तो पहले प्लस का है तो a का क्यूब करेंगे तो प्लस का मिलेगा, इसलिए a क्यूब मिल गया। अपने यहाँ पे माइनस का b रखा है तो माइनस का b का क्यूब करेंगे तो अपने को माइनस का b क्यूब मिलेगा फिर, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सूत्र है प्लस का 3ab, अब यहाँ a प्लस का है और b माइनस का है तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा माइनस, इसलिए माइनस बाहर आके माइनस का 3ab हो गया, ठीक है। क्या हो गया माइनस का 3ab, और ये a माइनस का b, तो यहाँ पे माइनस का b, क्यों यहाँ पे b माइनस का लिया हुआ है। तो इस सूत्र से भी अपन ये सूत्र 6 नंबर के सूत्र से भी 7 नंबर का सूत्र निकाल सकते हैं। अब ये 6 नंबर के सूत्र और 7 नंबर के सूत्र से अपन बात करते हैं 8 नंबर के सूत्र की। 6 नंबर और अपन ने 7 नंबर को क्या कर दिया जोड़ दिया, तो अपने को सूत्र मिल गया 8 नंबर का। आप भी जोड़कर देख सकते हैं आपके घर पे। और इसी प्रकार से अपन ने 6 नंबर का सूत्र जो है और 7 नंबर का जो सूत्र है इसको माइनस कर दिया तो अपने को मिल गया 9 नंबर का सूत्र, ठीक है। अब देखो क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, यहाँ पे अभी देखो अपन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है।
अभी इसको खोलेंगे अपन तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। अभी यहाँ पे पूरा प्लस का जो माइनस का पद वाला ये पद कट हो जाएगा, तो अपन को मिलेगा ए क्यूब यहाँ से मिलेगा, एक ए क्यूब भी यहाँ से मिलेगा, तो कितना हुआ है 2a³। एक यहाँ से मिलेगा अपने को 3ab² और यहाँ से ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3a माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3ab²। तो यहाँ पे 3ab² हो गया, तो यहाँ से मतलब ये 3ab² और 3ab² 6ab² हो गया, तो यहाँ पे अपन ने 2a कॉमन ले लिया, तो ये एक शॉर्टकट हो गया। देखो ये आया, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप अगर इनको यहाँ से जोड़ना चाहोगे तो आप ये आराम से पा सकते हो। ये चीज़ें आके आपको एक बार अगर शॉर्टकट समझ में नहीं आता तो आप कॉपी पे करके देखिए, एक बार करने के बाद में आपको मालूम चल जाएगा कि 6 नंबर और 7 नंबर को जोड़ने पे 8 नंबर का सूत्र कैसे मिले अपने को। ठीक है, इसी प्रकार 6 नंबर के सूत्र में से अगर हम माइनस करेंगे तो देखो a³ है, इसमें माइनस a³ होगा तो a³ से a³ कट जाएगा। ये प्लस का b³ है, माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो एक b³ और एक b³ कितने हो गए 2b³। इसी प्रकार से 3ab² ये प्लस का है और ये हम माइनस माइनस करेंगे क्योंकि इसको माइनस कर रहे हैं ना पढ़े, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 3a²b, तो यहाँ पे 3a²b एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6a²b। तो इसमें 2 भी कॉमन ले लिया अपन ने, तो अपने को मिल गया b² + 3ab²। ठीक है दोस्तों, अपन को ये सूत्र मालूम है, ये बार बार अपन प्रैक्टिस करेंगे तो इनसे ये सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है अपने को मालूम हो जाएगा। पर अपने को एग्जाम में ये सूत्र भी मालूम होना चाहिए, क्यों? अगर अपन को ये वहाँ पे अपना एग्जाम में इसका प्रूफ निकालने के लिए नहीं बैठेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, ये निकालने के बाद अपन को ये सूत्र याद आएगा नहीं, अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपन को ये सूत्र आ जाएगा, याद रहेगा, ताकि अपने को वहाँ पे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में टाइम कम लगे। ठीक है, अब बात करते हैं 10 नंबर के सूत्र की। a³ प्लस का b³ बराबर a प्लस का b और a² प्लस का b²। अब देखो जो 10 नंबर का सूत्र है और 11वें नंबर का सूत्र दोनों में समानता है। a³ प्लस का b³, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का लगा दो, क्यूब हटा दो दोनों में। ठीक है, उसके बाद में a² प्लस का b², यहाँ पे भी a² प्लस का b² है, जो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है उसका विपरीत चिन्ह यहाँ पे लगा दो। देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसका विपरीत चिन्ह यहाँ पे लगा दिया, और जो ये चिन्ह आ रहा है वो यहाँ पे लगा दिया। इस प्रकार से इनको थोड़ा याद करने का एक लॉजिकली तरीका है जो मेरे हिसाब से बेस्ट था, मैंने आपको बताया था कि आप भी आपके माइंड में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये। दोस्तों भी अपन बात करने जा रहे हैं एक सूत्र की, कितने नंबर का सूत्र है 13वां नंबर का सूत्र है। यदि x + y प्लस का z = 0 हो तो x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस का 3x y z बराबर x प्लस y प्लस का z x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। ठीक है, ये दोस्तों ये सूत्र अपने को होता है x + y + z = मान लो a है, जो भी है तो ये सूत्र होता है x + y + z = a हो तो x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर x + y + z ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट चालू x² + y² + z² माइनस xy माइनस का yz माइनस का zx। अब ये सूत्र के अपने को बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं। इसका पहला रूप है यदि x + y + z = 0। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे अपने इसकी वैल्यू 0 मिलेगी तो अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रखेंगे। अब 0 के भले कोई सी संख्या मल्टीप्लाई कर दो, क्या वैल्यू क्या मिलने वाली है अपने को 0। ठीक है, इसलिए x + y + z = 0 है तो यहाँ पे वैल्यू रखने पे ये वाला पूरा पद तो 0 हो जाएगा, तो इसका सूत्र उत्पन्न हो गया। अगर x + y + z = 0 हो तो x³ + y³ प्लस का z³ माइनस का 3xyz = 0। ये xyz को इधर ले जाओ तो इसके बराबर 3xyz हो जाएगा। ठीक है, और अभी
इसी जो ये सूत्र दिया हुआ है इसको दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं। किस रूप से लिख सकते हैं? इसमें अगर अपन 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे तो देखो क्या मिलता है अपने को, x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस का 3xyz इज इक्वल टू x प्लस का y प्लस का z बटे 2। अब यहाँ से 2 से गुणा और अपन ने 2 से इसमें भाग किया था तो ये हो गया 2x² प्लस के 2y² प्लस के 2z² माइनस का 2xy माइनस का yz 2yz और माइनस का 2zx। ठीक है, ये अपन को मिल गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अपन ध्यान से देखो, एक x² यहाँ से लिया अपन ने, एक y² लिया तो ये हो गया x² प्लस का y²। ठीक है, और ये अपन को क्या मिल रहा है? माइनस मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? माइनस मिल रहा है अपने को। तो अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे इसके लिए माइनस मिल रहा है ना अपने को, तो मेरे को दिमाग लगाना दो इसके लिए क्या करेंगे। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से, अपन ने इसको यहाँ से एक x लेंगे, ये एक y यहाँ से लेंगे और ये 2xy ले लेंगे। तो देखिए इसको तो ऐसे कैसे रख देंगे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस का z बटे के 2। ठीक है, अब यहाँ से एक x यहाँ से लेंगे, x² प्लस y² माइनस का 2xy, तो ये सूत्र हो गया x माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये फिर यहाँ पे अपने y बच गए, एक y इसको यहाँ से लिया, एक यहाँ z यहाँ से लिया, तो कितना होगा? y² प्लस का z² माइनस का 2yz, तो ये हो गया y माइनस का z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से एक z यहाँ पे बच गया और एक x यहाँ पे बच गया, तो ये हो जाएगा z माइनस का x का होल स्क्वायर। तो ये इसका पहला रूप तो अपन को ये देखने को मिल गया जो मूल सूत्र है। इसके बाद में ये इसका दूसरा रूप मिल गया जो इसके इस सूत्र के द्वारा ये उत्पन्न किया गया, और तीसरा इसमें 2 से भाग और 2 गुणा करने पे ये तीसरा सूत्र अपने को मिला है। ठीक है, तो ये सूत्र भी अपने काफ़ी काम आता है। संख्या पद्धति एक ऐसी प्रश्नावली है, ये अपने अंकगणित का सबसे बेस है। इसकी थ्योरी काफ़ी है, इसलिए इसके 3-4 चैप्टर हो गए। आपको थ्योरी में परेशानी आ रही होगी, एग्जाम्पल कब देखने को मिलेंगे, इसके एग्जाम्पल भी स्टार्ट हो गए, क्योंकि ये इसका बेस कराने आपको ज़रूरी था। ये ऐसी प्रश्नावली है अपने को दिखाई नहीं देती, पर ये हर एग्ज़ाम में अपने को, भले ग्रुप डी से लेकर IAS तक की हो, हर एग्ज़ाम में अपने को इस प्रश्नावली से सवाल देखने को मिलते हैं। भले किसी रूप में घुमा के आते हैं, सीधे नहीं आते कभी भी, पर फिर भी इसके लिए इसकी बेसिक जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे समांतर श्रेणी। क्या? समांतर श्रेणी। अब इसमें अपने को पहला नंबर का सूत्र है, इसमें भी क्या है? सूत्र दिए हुए हैं। 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का संख्याओं का योग। अब वैसे इसका सूत्र क्या है? नॉर्मली अपने को मिलता है n इंटू n प्लस 1 बटे का 2। और कभी आपने यहाँ पे सोचा है कि ये n क्या है, ये n क्या है और ये 1 क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये n आपको दिखाई दिया हुआ है, ये है पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या जो अपन ने यहाँ पे लिखा है 1 से n तक, तो कितने हो गए? n पद हो गए। तो ये n तो पदों की संख्या को दर्शाता है। इसके बाद में जो ये n है, ये दर्शाता है अंतिम पद को। किसको दर्शाता है? अंतिम पद को। आपको मेरे द्वारा जो पहला चैप्टर पढ़ाया गया था उसके अंदर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ये बताई गई थी, तब मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि nवीं प्राकृत संख्या nवीं होती है।
ठीक है। तो यहाँ से अपन ने ले रहे हैं 1 से n तक की प्राकृत संख्या, तो ये n से 1 से n तक की प्राकृत संख्या ले रहे हैं, तो इसमें n अंतिम पद है, तो ये जो n है ये अंतिम पद को दर्शाता है, ठीक है। और ये जो पहला है ये दर्शाता है एक जो दिया हुआ है ये प्रथम पद को। अब ये है अपना ये n इंटू n प्लस 1/2, ये मायने नहीं रखता, ये पे यहाँ पे ये अपने को जानकारी होना जरूरी है कि ये n तो किसको दर्शाता है, ये n किसको दर्शाता है, ये 1 किसको दर्शाता है। तो ठीक है, जो ब्रैकेट से बाहर का n है ये तो दर्शाता है पदों की संख्या को, ब्रैकेट के अंदर वाला जो n है वो अंतिम पद को दर्शाता है, और जो 1 दिया हुआ है ये प्रथम पद को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रथम पद को। अब देखो इसके बेस से अपन करके देखते हैं, 1 से कितना 100 तक की संख्याओं का, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। अब देखो यहाँ से अपन बात कर रहे हैं 1 से 100 तक की, क्यों 1 से 100 तक भी ये भी सभी प्राकृत संख्याएं हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि 1 से 100 तक की, तो यहाँ पे 100 क्या है? पदों की संख्या भी हो गई, और ये अंतिम पद का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो लिख दी अपन ने पदों की संख्या, इंटू करेंगे प्रथम पद। अब यहाँ पे प्रथम पद क्या है? 1 है, ठीक है। और प्रथम पद कर दो, या अपने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रथम पद को आगे कर दो, अंतिम पद को पीछे कर दो, कैसे भी अपन आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने प्रथम पद क्या है, प्रथम क्या पद क्या है इसका? 1, तो अपन ने क्या लिख दिया? 1 प्लस अंतिम पद क्या है इसका? 100, तो अपन ने लिख दिया 100, ठीक है, बटा का 2, तो 2 से कट गया है कितनी बार? 50 बार, तो अपने को मिल गया कितना? 101 गुणा 50, ठीक है। तो अपने को मिल गया 50, ठीक है। ये सूत्र इस प्रकार से काम आता है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि ये n किसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, ये n किसको दर्शा रहा है, और ये 1 किसको दर्शा रहा है, ठीक है। ये n पदों की संख्या को दर्शा रहा है, ये n अंतिम पद दर्शा रहा है, और ये 1 प्रथम पद दर्शा रहा है। अभी इसको एक जैसे अपन ABC वाले रूप में लेते हैं, मान लो ये तो अपने को एग्जाम्पल देखा है, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पदों की संख्या। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे RS अग्रवाल की किताब पूरी पढ़ने को मिलेगी, और जो भी पेपर होगा अभी जैसा भी हो उसका अपने को सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली मैथ्स के क्वेश्चनों का। और हर एग्जाम का विज्ञापन को भी आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिलेगी विज्ञापन के बारे में भी। अभी आज की तारीख से जो नेक्स्ट आता रहेगा उसके बारे में अपन जैसे बात कर रहा हूँ मैं चर के रूप में, अगर ये जो सूत्र चर के रूप में किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर A है, ठीक है। प्रथम पद क्या है? A है। अंतिम पद क्या है? N है, और सार्वंतर इक्वल टू D है। क्या है? D है, नहीं अंतिम, सॉरी रुको एक मिनट, अंतिम पद क्या है? B है, और पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या n है। तो ये जो श्रेणी दी हुई है कि n पदों का योग। अब इसका सूत्र देखो, उसी सूत्र से कैसे बनेगा। अब इसने बताया
पदों की संख्या, तो पदों की संख्या अपन ने लिख दी n, ठीक है। अब वहाँ से अपन लिखेंगे प्रथम पद क्या है a और अंतिम पद क्या है b, ये लो बटे 2। अब मेरे कहने का मतलब ये जैसे एक यहाँ a है, यहाँ 10 रख देगा, यहाँ पे 20 रख देगा, यहाँ पे 5 रख देगा, कैसे भी वो संख्या यहाँ पे घुमा सकता है और सवाल पूछ सकता है आपसे। तो ठीक है, ये मेरे बताने का था कि मेन सूत्र यही है जो आपके काम में आएगा। इसके बाद एक चीज़ है इसमें, प्रथम देखो, प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब देखिए सम संख्याएं होंगी तो अपने को पता है कि 2 की मल्टीप्लाई होंगी, और 2 की मल्टीप्लाई होंगी तो प्रथम पद कौन सा होगा 2 होगा, और ये n प्रथम n सम संख्या है तो n भी सम संख्या होगी 2n। तो ठीक है, अब पदों की संख्या तो क्या है, यहाँ पे प्रथम n की बात कर रहा है तो पदों की संख्या तो क्या हो गई n। देखो इसी सूत्र से, किससे, इस सूत्र से बाकी सूत्रों की उत्पत्ति कैसे होती है ये ध्यान देने लायक बात है। और देखिए ध्यान से, पदों की संख्या n है, यहाँ पे पदों की संख्या n है। इसके बाद अपन बात करें ये अंतिम पद, अभी यहाँ पे n भी सम संख्या है, इसका अंतिम पद होगा क्यों, प्रत्येक सम संख्या 2 की गुणा जो होती है, तो यहाँ पे लिख दिया 2n, ठीक है। और सम संख्या है तो सम संख्या की स्टार्टिंग होती है प्रथम n, प्रथम की बात कर रहा है, शुरुआत होती है 2 से, ठीक है। तो ये प्रथम पद 2 लिख दिया बटा का 2। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस का 1, ये लो, ये हो गया प्रथम n सम संख्या का सूत्र। बोलो, इस सूत्र से इस सूत्र को निकाल लिया अपन ने, ठीक है, नोटिस कर लो आप। अभी देखो अपन बात करेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योग, क्या करेंगे, योग। अभी देखो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है और प्रथम n की बात कर रहे हैं तो पदों की संख्या कितनी हो गई, n हो गई। और अंतिम पद, तो अंतिम पद ज्ञात करेंगे तो अंतिम पद रहता है विषम संख्या का, कितना रहता है अंतिम पद, अंतिम पद होता है 2n माइनस का 1, क्या होता है 2n माइनस का 1। देखो यहाँ पे 1 रखो, 2 एकम 2, माइनस 1 करो तो 1 मिलेगा, 2 रखो, 2 दूनी का 4, माइनस 1 करोगे तो 3 मिलेगा, 3 रखो 2 तिया 6, माइनस 1 करोगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये विषम है, तो n संख्या को इस प्रकार से दर्शाया जाता है 2n माइनस का 1। अभी देखो इसी सूत्र से क्या है, पदों की संख्या कितनी है n, ठीक है, n लिख दो। अभी देखो प्रथम पद की बात कर रहा है ये, सॉरी अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या है 2n माइनस का 1 लिख दो, 2n माइनस का 1। अभी मैं आपको बोल रहा था कि विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो प्लस में अंतिम पद, ठीक है, बटा का 2 कर दो। अभी देखो यहाँ से गणितीय संक्रिया लगा दो, ये 1 से कट गया, 1 से कट गया, और ये 2 से, बाकी ये ब्रैकेट खुलेगा 2 बचेगा, 2 से 2 गया तो ये कितना बच गया n स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से अपने को ये सूत्र याद होना चाहिए। इस सूत्र से अपन ने ये सूत्र भी निकाल लिया और इस सूत्र से ये सूत्र भी निकाल लिया। प्रथम मतलब 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र अपने को पता है तो उससे प्रथम n सम संख्याओं का योग का सूत्र भी अपन निकाल सकते हैं और प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र निकाल सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है, 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें अब ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में स्टार्ट हो जाएगी। अब अपन ये इसमें भी काफ़ी सूत्र, समांतर श्रेणी में भी मैं आज आपको कुछ आर्ष अग्रवाल की जो संख्या पद्धति जो पहली प्रश्नावली है उसके 1-2-4 सवाल करवा देता हूँ ताकि बच्चे भी ये देखेंगे ये सर आपको थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, बाकी सवाल नहीं करवा रहे, इनका उपयोग कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। तो मैं अभी आपको
सवाल करा रहा हूँ। और मेरे पास में जो बुक है वो 2017 का एडिशन है। ये मैंने आपको फर्स्ट दिन जो वीडियो आया था मेरा, उसी में आपको बता दिया था कि मैं यही बुक जो है 2017 का एडिशन इसी को पूर्ण करवाऊँगा मेरी तरफ से। इसके लिए भरपूर कोशिश करूँगा ताकि आपको इसी में किसी प्रकार की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं किताब के अंदर, और एग्जाम्पल को मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि आप बच्चों को समझ में आ जाए। अभी यहाँ पहले नंबर का एग्जाम्पल है, उसमें इसने कॉमन लिया है क्या एग्जाम्पल 6,784 इंटू 786 प्लस 6,784 इंटू 214 बराबर क्या होगा। ठीक है, अब वैसे इस अपना इसका गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जो ये एक तरीके से क्या हो जाता है, अपने ये कॉमन पत्ती हो जाती है कि यहाँ पे अपने 7,884 कॉमन ले लिया तो कितना हुआ 786 प्लस के 214 और ये गुणा का चिन्ह हुआ है। अब ये अपन जोड़ेंगे तो अपना कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1000। तो 6000 ये 784 लिख दे और 3 जीरो और लगा दो 1000 से, क्योंकि ये इसकी वजह से आ रहा है 1000। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी, दूसरे की। तो दूसरा जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें माइनस का चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह कर दो, माइनस कर दो, उसको माइनस में जो वैल्यू आएगी उसके से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अभी इसमें दिया हुआ तीसरा एग्जाम्पल, क्या दिया हुआ है 1509 गुणा 1509। देखिए ये किताब के स्टैंडर्ड से दिया हुआ है, ऐसे सवाल भी अपने को देखने को मिलते हैं, पर ये थोड़ी क्या है, संख्या छोटी है। सवाल संख्या बड़ी होने पे अपना जो मेथड है वो काम आती है। ये क्या संख्या अपने छोटे दिख रही है तो इसको अपन वैसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, पर ये जैसे जैसे अपन संख्या बड़ी होती जाएगी तो नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अपने को जो सूत्र अपन ने पढ़े थे वो क्या आएंगे, काम आएंगे। ये क्या है 1500 प्लस का 9, ठीक है, इंटू 1500 प्लस के 9 है। ये तो आ रहा है समझ में कि 1509 को अपन तोड़ दिया 1500 प्लस 9 में, इसको 1500 प्लस 9 में। अब भाई ये x गुणा का x करेंगे कितना होता है, x स्क्वायर होता है, इसलिए ये हो गया कितना, ये कितना हो गया 1500 प्लस का 9 का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे इसको खोल लो, इसको क्या करेंगे, इससे खोल लेंगे। देखो 1500 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 ए भी कर रहे हैं ना अपन, तो 2 इंटू 1500 और इंटू 9। ठीक है, तो कितना हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको वर्ग निकालने के लिए जो अपने को पर्सनल पढ़ाई थी उसमें मैं बताया था मैं कि ये 2 जीरो है तो इसकी वर्ग निकालेंगे कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो। और ये 15 का तो अपने को वर्ग मालूम है 225। इस प्रकार से प्लस ये कितने हुए 81 प्लस यहाँ देखो कितने 2 जीरो है, 2 जीरो आएंगी, 15 दूना 30, 1 जीरो बढ़ा दो, कितने बच गए 3। अब देखो वैसे आप भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, पर जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए, आप नोटिंग बाद में करिएगा। देखो 15 गुणा यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दिया अपन ने पहले। ठीक है, 15 दूना 30, 1 जीरो और आ गई 1 जीरो लिख दी, 30 का 1 जीरो यहाँ पे लिख दी, 30 बच के कितना 3, तो 9 तिया 27। इससे क्या होती है अपनी कैलकुलेशन होती है छोटी। अभी ये कितना है 2,25,000, कितना है 2,25,000 है क्या, ज़्यादा है यार, ये है 50,000, 22,50,000। ठीक है, और इसमें जोड़ो 27,000, तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे जोड़ लो, यहाँ पे जोड़ोगे इसको यहाँ पे जोड़ दो 22, 50, 1 2 3 4 हो गई। ठीक है, इसके नीचे जोड़ दो 27,000 हो गए और ये 81 और जोड़ दो
1807722, ये लो। ये तो क्या हो गया, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और ये अपन छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके अपन को ये सूत्र यहाँ मालूम होगा। ये जो क्वेश्चन है ये इस सूत्र के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसका 4 नंबर का एग्जाम्पल है वो है 883 इंटू 883 माइनस का 117 इंटू 117। इसका मतलब इसमें सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला यूज, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला सूत्र का उपयोग होगा इसमें करेंगे 883 प्लस का 117 गुणा 883 माइनस का 117। अभी देखो यहाँ देखो ध्यान से भाई, 100 से 17 गए तो कितने बचेंगे 83, तो ठीक है 17 इसको दे दिए, कितने हो गए 900, और 100 यहाँ पे बच गए तो कितने हो गए 1000। यहाँ पे तो कितना आ गया इसकी वैल्यू 1000, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन 17 कम करेंगे तो 3 कम कर दिए तो कितने बच गए 14 है, 3 कम कर दिए हो गए 80। अब 80 जैसे हो गए भाई, ये 17 है, 17 में से 3 ले लिए, 3 यहाँ से कम कर दो, कितने बच गए 80, यहाँ पे कितने बच गए 14 है। 100 है, अपने को 100 को तो ऐसे कैसे रखना है कि 100 को माइनस करने में अपने को समस्या नहीं आएगी। तो 14 यहाँ से अपन कम करेंगे, तो यहाँ से अपन 10 कम करेंगे 80 में से 70, और 6 और कम कर दो, कितना हो गया 800, कितने हुए 866, ठीक है 866 हो गए। और माइनस के 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे 766, कितने आ गए 76,600। अभी देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बात कर रहा है 5वें नंबर का, ठीक है। ये 5वें नंबर के में बात कर रहा है 220 इंटू 220 प्लस का 180 इंटू 180, यही है ना, यही है। अभी देखो ये है क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो साहब अपन ने तो ऐसा सूत्र पढ़ा ही नहीं था, नहीं पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा भाई, ऐसा सूत्र कहाँ पढ़ा, नहीं पढ़ा। पर देखो इसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको हल करते हैं। ये मिटा दो, ये नोटिस कर लिया ना आपने, देखो कर लो नोटिस, नोटिस नहीं किया था अभी कि 5वें नंबर को वहाँ पे जगह नहीं है तो ऊपर लेंगे इसको 5 नंबर के एग्जाम्पल को। इसको यहाँ पर लेंगे। अभी देखो गणित का क्या हम है, तोड़ना और मरोड़ना और नई उत्पत्ति सीखना, यही गणित है सबसे बड़ी। और वही गणित में सक्सेसफुल होता है जो तोड़ता मरोड़ता है और कैसे कैसे जो सूत्र दिए हैं उनको घुमाना फिरना होता है। अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, क्या पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये अपने को माइंड में आया तो सबसे सीधा सूत्र यही है। अपन ने यहाँ पे देखा कि साहब ये इस रूप को बन रहा है, ये तो बन रहा है, ठीक है। तो फिर अपन क्या करें भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू अपन को दिखाई दे रही है, बी की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो देखो इस सूत्र पे बात करो ए प्लस बी, तो वहाँ से अपन 5 नंबर के हम देखते हैं इसकी वैल्यू तो अपने को पता चल रही है, तो कितनी है 220, और इसकी वैल्यू पता चल रही है कितनी है 180, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिख दो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू तो अपने को ज्ञात करनी है, इसको लिख दो ऐसे कैसे, 2 इंटू कितना है 220 इंटू 180, ठीक है। तो देखो यहाँ से इनको जोड़ोगे भाई, यहाँ तो इनके बीच प्लस का निशान दिया हुआ है ना, इंटू स्क्वायर किया हुआ है, तो इसको देखो 80 है, अभी 20 इसको दे देंगे तो कितने हो जाएंगे 200, और यहाँ से 20 निकाल दें 200 200 200 400 400 को अपने कर देंगे क्या स्क्वायर करेंगे, देखो रुको अभी
ताकि किसी को परेशानी नहीं हो समझने में। इसकी वैल्यू तो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, +2। अभी देखो यहाँ देखो आप, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 0 ये लिया, 1 0 यहाँ पे ले लिया, 2 0 हो गई। कितने हो गई, 2 0 हो गई। अब ये कितने हो गए, 18 दूना 36, तो 22 तो यहाँ बच गए, इंटू 36 हो गए। अभी देखो, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी एक सूत्र काम आ रहा है, अगर आपको याद हो तो। कौन सा काम आ रहा है, यहाँ पे काम आ रहा है a + b और a - b। देखो कैसे काम आ रहा है, इसको तो रहने दो। यहाँ से इन सूत्रों की वजह से आपको कैलकुलेशन कैसे सीधी होती है ये बता रहा हूँ। 2 तो रहने दो ऐसे कैसे, ठीक है। और ये 220 है, इसको लिख दो 200 प्लस का 20, और 180 है, उसको लिख दो 200 माइनस का 20। हो गए ना। अब 200 ये हुआ है a + b, a + b, a - b, a - b। तो ये इसके बराबर कितना होता है, a² माइनस का b² होता है। तो यहाँ भी a² माइनस का b² करोगे तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर 400, सॉरी 2 का 4 और 00 का 4 0, 4.5 हो गया। माइनस का 20 का कितना होता है, 400, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 हो गया। सही है कि कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ तो कहीं नहीं है इसमें, तो ठीक है। अपने इसमें से 4 कम कर दो, या इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसने 2 से मल्टीप्लाई हो रहा ना, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, ये है 2 से मल्टीप्लाई, ये तो पूरी प्रोसेस है ना, ठीक है। तो ये अपन इसमें से 40,000 में से करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 39,700 गुणा होता। अब बताओ इसको गुणा करना बारी है कि इसको गुणा करना बारी है, इसको तो अपन कर देंगे 2 0 की 2 0, 2 का 2 2 आंसर लगे 1, और ये 19 9 का आंसर लगे 1, और ये 69,200 हुए। कितना हुए, 69,200। अभी यहाँ देखो ये 69,200 वैल्यू है इसकी, किसकी वैल्यू है, इसकी। अभी यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर 16 और 2 0 का 4 0, कितना हुए, कितना हुए भाई ये, अरे भाई ये हुए 4 16 60,000 हो गए, 1,60,000 हो गए। अब इसमें से आप कम कर दो, 2 0 0 भाई, कितनी वैल्यू मिल गई अपने को मिल गई बराबर a² प्लस का b² प्लस का 79200। अभी ये देखो ये इससे जाएगा इधर, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 61,000 माइनस का 79200 बराबर a² प्लस का b²। अब जैसे इसमें से अपन माइनस करेंगे तो माइनस कर लो। अब देखो ध्यान से, ये देखो 0 0, ठीक है। ये 2 हो गया, ये हो गया 8, कितना होगा 80, 80 हो गया ना 0, और ये 8, 80,800। कितना हो गया, 80,800 बच गए, ठीक है। तो कितना मिल रहा अपने को मिल गया 80,800 उत्तर आ गया इसका। ये तो आपको समझाने में इतना टाइम लग गया, और इसमें देखो 2 सूत्र यूज हो गए, ठीक है। ये तो एक तरीके से यूज हो गया, क्यों अपने को ये सबसे सरल सूत्र पता होता है तो उससे अपन निकाल लिया। नहीं तो बाकायदा अपन इसको इस सूत्र से भी निकाल सकते थे। यहाँ पे किस सूत्र से निकाल सकते थे अपन इसको, यहाँ पे इसको इससे निकाल सकते थे, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे देखो 200 प्लस 20 का होल स्क्वायर हो रहा है प्लस 200 माइनस 20 का होल स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखो ध्यान से इसको भी, रुको 1 मिनट, इसको मैं डाल दूँ 4 नंबर के एग्जाम्पल को मैं बताता देगा आपको। तो देखो ये तो क्या है, एक तरीके से मैथमेटिक्स है, हर तरीके से इसमें कैलकुलेशन होती है। हर कैंडिडेट जिसको शॉर्टकट मेथड होता है
देखो इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं अभी। 200 प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, किसका सूत्र होता है 2a² प्लस b²। कितना है, ये लो 2 का स्क्वायर कितना हुआ है, ठीक है, प्लस 400। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 4,400 है, कितना हुआ है 4,400 गुणा को 2 कर दो बराबर 800, तो ये आएगी और 80 आएगी, हो नहीं। मात्र 2 लाइन का सवाल है, वो तो ये लोग मैं तरह से बता दिया। अगर अपन ये सूत्र क्या इजीली मालूम रहता है और वो सूत्र अपन को इजीली मालूम नहीं होता, इसलिए बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बाकी बैठकर देखो दोस्तों, ये आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको मोटिवेशन की, मैं विक्रम बैनाड आपको बोल रहा हूँ कि मोटिवेशन की कभी किसी इंसान को ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान को अगर अंदर से मोटिवेटेड है तो उसको किसी कोटेशन की और किसी टीचर जो आपको मोटिवेशन करता है, किसी मोटिवेशन टीचर की ज़रूरत नहीं है। आपके सबसे बड़े मोटिवेशन टीचर हैं आपके माँ बाप है, आपके माँ बाप की मेहनत है और माँ बाप की इज्जत है। वो कैसे, उनके सपने हैं, अगर आप उनके सपनों पर काम करोगे और उनकी इच्छाएं के हिसाब से रहोगे तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें आप आपकी ज़िंदगी में ध्यान रखना कभी भी, और आपके हर इंसान के ऊपर ये चीज़ें लागू होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में शुरुआत में मेहनत कर लेंगे तो आपको बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर शुरुआत में अपने मेहनत नहीं करी तो बाद में अपने को बेलदारी करनी पड़ेगी। ये चीज़ें स्पष्ट है। अभी अपन बात करेंगे, देखो एग्जाम्पल 6 नंबर की, कितने की 6 नंबर की, कितना है 867 प्लस का 289, इसका होल स्क्वायर है, माइनस 867 माइनस का 289 का ये होल स्क्वायर है, बटा में कितना है 867 इंटू 289। अभी देखो ये हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर क्या था 4ab, मतलब 4 इंटू 867 इंटू 289, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है हर में 867 इंटू 289, ये इससे कट गया तो क्या मिल गया अपने को 4 आंसर मिल गया। बोलो 70 से इजीली होता है कि नहीं होता। वैसे अपन कैलकुलेशन करने बैठेंगे कितना लंबा हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है 7वां नंबर का, ये भी देखो क्या है 7वां नंबर का है 956 प्लस का 789 का होल स्क्वायर प्लस का 956 माइनस का 489 का होल स्क्वायर बटा में 956 इंटू 956 प्लस का 479 इंटू 479। और दोस्तों देखो मैथमेटिक्स है, इसमें आप कैलकुलेशन जितनी कम करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जैसी आदत अपने को यहाँ पे अभी लगेगी वर्तमान में, वैसी आदत अपने को एग्जाम में रहेगी। और अपने अगर हर एक माइनस प्लस करने वहाँ पे बैठ गए एग्जाम में तो अपना टाइम तो पूरा गणित ले जाएगी, बाकी सब्जेक्ट को तो अपन टाइम नहीं दे पाएंगे। तो अपने यहाँ पे ऐसी आदत डेवलपमेंट करो कि अपने को कम से कम रफ और पेन की जरूरत हो। ज़्यादातर अभी जितने भी प्लस माइनस जितने भी संक्रियाएँ होती हैं गणित की वो अपने दिमाग में होनी चाहिए, ताकि अपने को कम टाइम लगेगा वहाँ पे। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दोनों के बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है, तो अपन ने इसका आंसर पढ़ा था 2a² प्लस का b²। अभी 2a² की वैल्यू ये है और b² ये है। अब देखो a² यहाँ पे मिल रहा है, b² यहाँ पे मिल रहा है, तो अपन ने यहाँ पे इसकी जगह तो आएगा क्या 2a² प्लस का b² और यहाँ पे a² प्लस b² मिल रहा है, तो 2a² प्लस का b² बटा का a² प्लस का b² है, ये कट गया तो कितना उत्तर आ गया 2, ठीक है।
अब अपन बात करेंगे किसकी, 8 नंबर की। अगर आपको किसी तरीके की परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट को देखा जाएगा। 783 गुणा 783 गुणा 783 प्लस 217 गुणा 217 गुणा का 217 भाग 783 माइनस गुणा 783 माइनस 783 गुणा का 217 प्लस 217 गुणा का 217। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, ये है a इंटू ए वर्ग ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र देखिए आप पीछे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस का बी। ठीक है, जैसा चिन्ह है तो ए प्लस का बी इंटू ब्रैकेट चालू ए स्क्वायर, क्या सूत्र बताया देखो, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस का बी, क्या होता है ए प्लस का बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये सूत्र यहाँ पे यूज होगा, क्या होगा यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए क्यूब और ये बी क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस जो सूत्र दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं अपन ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बटा, ये इसको यहाँ पे ले जाएंगे इधर नीचे, तो ये क्या है यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, या ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बटा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस माइनस करने से कोई ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता। मेरा इस तरीके से इसको करने का मतलब है कि ये सूत्र में दिखाना, देखो 783 ए क्यूब 217 बी क्यूब प्लस 783 दो बार आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने इसको यहाँ पर ले आते हैं तो क्या बचता है ए प्लस बी। तो ठीक है, तो ए की वैल्यू तो ये की रही और ये बी की रही, तो अपने को क्या मिल गया 783 प्लस का 217। अभी देखो ध्यान से, 17 दिए इसको तो कितने हो गए पूरे 800 और ये कितने बच गए 217 लेने के बाद 200, 800 और 200 1000। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखो, ये जो प्लस माइनस है तो ये अपना क्या होता है दिमाग में बनाना चाहिए ताकि अपने को वहाँ पे टाइम कम लगे। अभी अपन बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि हम हमारी क्वालिटी को और भी सुधार करेंगे, और हम चाहते हैं वो बेस्ट देना। आप अगर और सुझाव देंगे तो आपके सुझाव आमंत्रित है। देखो 9 नंबर का है जो एग्जाम्पल है 693 माइनस 383 गुणा 383 गुणा 383। ठीक है, 693 गुणा 693 प्लस 693 गुणा 383 प्लस 383 गुणा 383। अब देखो यहाँ पे तो अपन ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करते हैं, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र देखो, मैं यही बता देता हूँ आपको। जिस तरीके से इसका सूत्र अपन ने चेंजिंग किया था यहाँ पे आंसर बटार में, वैसे इसका मैं देखो डायरेक्ट कर देता हूँ, आप देख लेना। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए माइनस का बी। ठीक है, तो इससे यहाँ पे तो ए की वैल्यू अपने को मिल गई, ए क्यूब
ये तो ये बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस प्लस ए इंटू बी प्लस प्लस बी स्क्वायर 383 इंटू 383 बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी। यहाँ पे ए की वैल्यू 793 और बी की वैल्यू 383, तो ये लो 793 माइनस 383। ठीक है, अभी देखो इसको भी देख लो ध्यान से भाई। 600 में 300 गए तो 300 बचते हैं, ठीक है। और ये है 93 से 83 गए तो 83 से 93 कितना है, 10 ज़्यादा है। तो ये लो ये संख्या बड़ी हुई ना, तो सीधा निकाल दो 310 हो गए। एक बार 600 में 300 गए 300 बच गए, 93 से 83 गए 10 हो गए, 310 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 310। अभी देखो ये एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12, 13, ये मैंने आपको इनकी थ्योरी नहीं पढ़ाई है, और जैसे इनकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी तो मैं ये एग्जाम्पल भी आपको करवा दूंगा। तो आपका एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं 9 तक। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नमाला फर्स्ट ए के अपन देखेंगे, प्रश्नमाला फर्स्ट ए के क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है 16 इंटू 12। ये क्वेश्चन जो है बैंक पीओ 2010 में आया हुआ है। देखो क्या आया हुआ है, 16 इंटू 12 माइनस का 672 भाग 21 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह माइनस का 211। देख लो अभी। अब इसको देखने के बाद में आइडिया आता है क्या कुछ आपको? इसको देखने के बाद में आइडिया आता है कि देखिए दोस्तों, एक सूत्र होता है बोर्ड मास, उसको लिखते हैं अपन BOD MAS, यही होता ना। इसका मतलब तो क्या होता है, ब्रैकेट। भाई ब्रैकेट में जो भी है उसको पहले सॉल्व करो। इसका मतलब होता है का। कई बार अपने जो क्वेश्चन आता है, मोस्टली आता है ऐसे क्वेश्चन मिलने को अपन देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन किस में मिलते हैं, अपने को ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं बैंक के एग्जाम के अंदर, जहाँ पे का यूज होता है कैलकुलेशन में। ये डिवाइडेशन क्या हो गया, भाग, उसके बाद में मल्टीपल यानी गुणा, और उसके बाद में आ गया एडिशन यानी योग, और उसके बाद में आ गया सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। ठीक है, तो जैसे अपने वो कैलकुलेशन करनी है, उसमें सबसे पहले ब्रैकेट दिख जाता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको हिंदी में का लिखा हुआ दिया जाता है, इसका मतलब भी गुणा ही होता है, वैसे होने को होता है एक तरीके से, पर कहा दिख जाता है ना का लिखा हुआ। वैसे देखो यहाँ पे गुणा भाग के बाद में है, पर का लिख दिया तो उसका सॉल्यूशन भाग से पहले होगा। और डिवाइडेशन भाग, उसके बाद हम काम करेंगे गुणा पे, उसके बाद हम काम करेंगे योग पे, और उसके बाद में घटाव पे। मेरा इसको बताने का उद्देश्य है क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये इसी के ऊपर डिपेंड है। देखो इसके हिसाब से सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें भाग पे। तो 21 का भाग इसमें 772 में 21 63 बचे कितने 4 42 कितना 42 माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे लगा दो 16 इंटू 12। अब अपन बात करेंगे उससे गुणा पे। 12 चिकानी यहाँ पे देखो ये तो ऐसे क्या चलेगा, कितना होगा 12 चिकानी 72 का दुक्कू आशा लगी 7 12 का 7 19 माइनस का 32 बराबर ये क्वेश्चन मार्क 3 माइनस का 211। ठीक है, ये 32 इसमें से कम कर दो गए 0, 30 बच गए तो 30 गए तो 160 बराबर 211। अब 211 इधर माइनस का है, इधर एक प्लस हो जाएगा, 200 इसमें जोड़ेंगे 100 में 300 और 60 360 और 11 371 आ जाएंगे। इसका आंसर कितना हो गया 371।
ठीक है, इसका आंसर हो गया 371। अभी अपन बात करेंगे किस पे, 2 नंबर के एग्जाम्पल पे। देखो ये 2 नंबर का एग्जाम्पल है, बैंक पीओ में आया हुआ 2010 में। देख लो अभी संख्या पत्ती कितने काम आते हैं, बैंक पीओ कितनी स्टैंडर्ड एग्जाम होती है, उसके अंदर भी संख्या पत्ती के सवाल अपने देखने को मिलते हैं। 475 प्लस 950 क्या है, 950 का 64%। अब देखो काम मिल गया ना अपने को इसमें देखने के लिए, का 64% बराबर 900, कितना है 900 प्लस प्रश्न से चिन्ह क्या जोड़े। अभी देखो ये 475 लिख दो, और वही जो आपको बॉन्ड मास जो बताया था उसी का रूल यहाँ पे लागू होगा। 950 का मतलब गुणाई होता है, और 64 परसेंटेज 98 बटा में 100 कर दी। ठीक है, अभी देखो 1 0 से 1 0 निकाल दो, ठीक है, और ये निकाल दो आप 2, ये 5 से निकालोगे तो 19 बार हो गया, ये हुआ कितना 2 बार, और 2 से कितने बार हो गया 32 बार। ठीक है, बराबर 900 प्लस क्या हो गया 900 बस। अभी मेरा यहाँ पे देखो 475 प्लस 38 को 8 लाए कितने, 3 29 57 और 3 60 बराबर 900 प्लस का क्या होगा। अभी देखो यहाँ पे अपने 475 प्लस 708 बराबर 900 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा वही तो पूछ रहा है। तो यहाँ से देखो 700 हटा दो, कितना बच गया 300, 300 यहाँ से हटा दो, कितना बच गया 175, 175 यार 183 हुए, कितने हुए 183। देखो कितना है, मतलब ये एक तरीके से ईजी है, अपने को मिलेगा कितना 183 आंसर। ठीक है, काटापाशी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो इसमें अपने को फिर मिल गया बैंक पीओ 2010 वाला, ये 2010 वाला यहाँ ले लेते हैं बोर्ड पे जगह भाई। ये है 3 नंबर का 7960 प्लस 2956 माइनस का 8050 प्लस 4028 बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों आपके सामने 3 करवाए, इनमें कैलकुलेशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक इक्वेशन सॉल्व होने लग जाएंगे और टाइम कम लग जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी है, टाइमिंग की है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है वो जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की मांग करता है। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स में आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। भले आप कितने ही अच्छे टीचर से पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपके लिए मैथ परेशानी रहेगी। आपको प्रैक्टिस आपको खुद करना है। अब देखो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है। अब यहाँ से देखो सबसे पहले किसकी संक्रिया अपने को करनी है, प्लस की जोड़ वाली, तो इसको जोड़ो, इसको अपन जोड़ेंगे तो ये 0 6 6 5 11, ठीक है, 1 बच गया 9 18 19 बच गया 1 7 और 3 10 हो गए। अब फिर इसमें माइनस के 8050 प्लस के 4028 बराबर क्या आ गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो, ये इसमें से कर दो भाई, ये प्लस के 4000, तो 4000 माइनस इसमें से हटाओगे तो फिर कितने बच गए 4050 बच गए। 4050 में से 28 घटा दो तो कितने बच गए 22 इसमें से कम कर दो, 10,916 में से 10,916 में से 16 कम कर दो, 10,900 हो गए, और 6 और कम कर दो तो 10,894। कितने बच गए 10,894 बच गए भाई।
ठीक है। 10,894 10,894 बच गए क्या? देखो कहीं कहीं तो कैलकुलेशन गलत हो गई भाई, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गई। अब देखो चलो अच्छा हुआ आपको इससे, देखो गलती कहाँ से होती है, जैसे अपन कॉमन सेंस की बात हो गई ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसको शॉर्टकट मारने की मैंने कोशिश कर दी और गलती हो गई। यहाँ पे क्या गलती हो गई, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये माइनस, ये दोनों के बीच में प्लस था, संक्रिया कर ली। तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में प्लस था, इसलिए ये संक्रिया भी अपने को ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी फिर भाई, ये कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी ये हो जाएगी, देखो भाई ये 8,000, वैसे 4,000 कम कर रहे तो कितने बच गए, 4,000। ठीक है, ये 28 और कम कर दिए तो कितने बच गए, 22 बच गए। ये 10,916 है क्या, देखो 6 तो कर दिए, 6 हो गए, 6 5 11 को 8 1 7 2 10, हाँ सही है। नहीं है 7,960 प्लस 2,956 माइनस का 8,050 4,028। ठीक है, और इसका मतलब है ये हो गया यहाँ पे प्लस 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 944, यहाँ पे 22 में तो रह गया, 8,050 में से 8,050 ही है। ठीक है, 8,050 है ये, तो ये बच गया कितना, 22, 8,050 है, ये बच गया कितना, 22। देखिए दोस्तों, काफ़ी देर देखने के बाद मेरे को भी यहाँ पे गलती पकड़ में आई है कि मैं यहाँ से 22 ही कम कर रहा हूँ ओनली, जबकि अपने को कम करना कितना है, 4,022। 10,916 में से 4,000 अपने को 22 कम करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेंगे अपने को, देखो 22 यहाँ पे कम कर दोगे तो 22 सीधे कम करो, यहाँ पे 16 यहाँ कम करो तो कितने बच गए, 6 और कम करो 10,894 हो गए। 10,894 से 4,000 कम कर दो तो 6,894 आंसर आ गया। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, कभी कभार ऐसी कैलकुलेशन हो जाती है कि अपने पकड़ में नहीं आती। और देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई तो अपने को एक बार गलती होने के बाद में आपको पता रहेगा कि एग्ज़ाम में कैसे गलती होती है। तो ठीक है दोस्तों, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए आपके दोस्तों से। जय हिंद, जय भारत।